जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोग के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज की हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक ताज़ा खबर आई है। और पूरी खबर क्या है, चलिए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा गया है कि 17 2019 से 22 की छात्राएं कर सकती हैं आवेदन। आगे देखिए, लिखा गया है कि वीर सिंह विश्वविद्यालय के अंगीभूत और मान्यता प्राप्त संबंध कॉलेजों से सत्र 2019 से 22 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। उक्त सत्र में उत्तीर्ण छात्राएं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि के लिए आवेदन कर सकती हैं। विश्वविद्यालय ने रिजल्ट अपलोड कर दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से पोर्टल खोल दिया गया है। छात्राएं 30 नवंबर, देखिए ये आज का ही न्यूज है। अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग आज का न्यूज़पेपर देख सकती हैं। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का न्यूज है, लेकिन यहाँ देखिए डेट में टाइपिंग मिस्टेक है। 31 दिसंबर न दे करके 30 नवंबर दिया गया है। तो देखिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। मालूम हो कि उक्त सत्र का रिजल्ट विश्वविद्यालय में विलंब से जारी हुआ था। स्नातक 2019 से 22 सत्र का रिजल्ट समय पर घोषित नहीं होने और रिजल्ट में विलंब होने के कारण इस सत्र की हजारों छात्राएं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ से वंचित हो रही थी। छात्राएं कन्या उत्थान योजना का फॉर्म ऑनलाइन नहीं भर पा रही थी, इससे छात्राएं काफी परेशान थी। और फाइनली उन सभी के परेशानियों का निवारण हुआ। अब वो लोग भी आवेदन कर सकती है 50,000 के स्कॉलरशिप के लिए। अब देखिए, इसी से संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया है। पूरा नोटिस क्या है, चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आगे देखिए, लिखा गया है कि राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबंध डिग्री महाविद्यालय या तकनीकी संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक मुश्त रुपए 50,000 मात्र दिए जाने हेतु पोर्टल का लिंक दिया गया है, पर आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 31/12/2023 तक निर्धारित है। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को दे होगा जो निम्न शर्त पूर्ण करती है। कौन कौन सा शर्त है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला शर्त तो यही है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी कि आप लोग का रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी लगेगा। आगे देखिए, लिखा गया है कि राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संबंध डिग्री महाविद्यालयों या तकनीकी संस्थानों से स्नातक या स्नातक समकक्ष उत्तीर्णता की तिथि 1/4/2021 30/9/2023 के बीच हो। यानी कि देखिए, केवल वही छात्रा आवेदन कर सकती हैं जिनका रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 सितंबर 2023 के बीच में आया हो। अब देखिए, लाभुक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक की किसी शाखा में होना चाहिए। पात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार बैंक खाता से सीडेड यानी कि डीबीटी के लिए नहीं है। डीबीटी का अर्थ होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जिसके थ्रू आप लोग के खाते में स्कॉलरशिप आता है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें। आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीजें हैं कि जिनका भी बैंक खाता आधार के साथ सीडेड नहीं होगा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। देखिए, फॉर्म अप्लाई करते वक्त आप लोग कौन सा अकाउंट का डिटेल्स दे रही हैं उससे मतलब नहीं है। आप लोग का आधार नंबर मिलाया जाएगा और जिस भी अकाउंट के साथ सीड पाया जाएगा पैसा उसी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का आधार नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है आप लोग चेक कर लीजिएगा। और कैसे चेक करना है वीडियो में आगे हम बता देंगे। अब देखिए, यदि पात्र लाभुक दिनांक 31/12/2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो यह समझा जाएगा कि वे योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं है तथा दिनांक 31/12/2023 के पश्चात उन्हें अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाइट educationbihar.gov.in पर देखा जा सकता है। तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर दिया गया है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। कई बार तो लगता नहीं है। और ये ईमेल आईडी भी दिया जाता है। ईमेल का रिप्लाई कभी कभार मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। देखिए, इस नोटिस में जो बातें लिखी गई थी बता दी है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरा पोर्टल पर, वो भी आप लोग को हम बता दिए हैं। बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आ रहा है कि पोर्टल पर रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है तो फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, एक बार आप लोग अपने कॉलेज में संपर्क कीजिए, हो सकता है कि कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए। और नहीं तो यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आप लोग संपर्क कीजिए, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 31/12/2023 के बाद किसी को अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। जो लोग बोल रहे हैं कि डेट बढ़ेगा घटेगा, तो ये आप लोग उसके चक्कर में ना रहिए। समय मिला है तो इस समय का सदुपयोग कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग को गूगल पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप करना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस है। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना है। हम कर देते हैं। अब देखिए, इतना टाइप करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और देख लीजिए ये UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं।
देख लीजिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं, इंग्लिश में रख सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है बैंक आधार सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा है आधार लिंकिंग स्टेटस और यहाँ पर लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पर आप लोग को क्लिक करना है, हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। इस लॉगिन वाले बटन पर आप लोग को क्लिक कर देना है, हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करके कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। देखिए, इंटर आधार पर क्लिक करके आप लोग को अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा। चलिए हम अपना दर्ज कर लेते हैं। सही से दर्ज करना है, कोई भी स्पेस या डॉट नहीं देना है। तो आप लोग देख पा रही होंगी कि हमने अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर लिया है। अब जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए, हमें कैप्चा सही से और एक बार में ही दर्ज कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट ऑलरेडी बिजी रहता है। हम विलम्ब करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैप्चा दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। तो देखिए, फाइनली हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है। चलिए फटाफट ओटीपी फिल कर लेते हैं। अब देखिए, ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा आधार हमारे किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है भी या नहीं, ये सब हमें जानना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है और इसी पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी यहीं पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम क्लिक करके देखते हैं कि आगे क्या इंटरफेस ओपन होता है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रही होंगी कि फाइनली हमारा स्टेटस शो कर दिया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा गया कि कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिया गया है और यहाँ पर किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है उसका नाम दिया गया है। सीडिंग स्टेटस मेरा एक्टिव है और कब सीड हुआ है उसका डेट भी दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकती हैं कि आप लोग का आधार नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड है तो किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है, आप लोग घर बैठे ही चेक कर सकती हैं। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार सीड होगा, पैसा उसी में ट्रांसफर होगा। तो ये आपकी जिम्मेवारी है ये चेक करना कि किस बैंक अकाउंट के साथ सीड है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आधार नंबर एक समय में किसी एक ही बैंक अकाउंट के साथ सीड हो सकता है, एक साथ 2 बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इससे रिलेटेड किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकती हैं। आप लोग के डाउट को आउट करने का हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिनका भी फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो कर रहा है, वो 1-2 दिन वेट करे, आप लोग का भी पेमेंट डन हो जाएगा जल्द ही। आप लोग को ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। साथ ही जिनका फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर पेमेंट या रेडी फॉर पेमेंट शो कर रहा है, उनको भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही आप लोग के भी इंतजार की घड़ी समाप्त होगी और आप लोग का भी स्कॉलरशिप आप लोग को जल्द ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा